आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं पात्रता परीक्षा सिलेबस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के सिलेबस को हम विस्तार से हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। तो साथियों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम जो सिलेबस है लेवल सेकंड का कक्षा 6 से 8 तक, प्रश्न पत्र सेकंड खंड फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड। कुल प्रश्न होंगे 30, कुल अंक 30। जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है साथियों, उसके 30 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, 30 अंकों के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। खंड एक में साइकोलॉजी आती है साथियों। इसके अंतर्गत है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि संकल्पना सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि का सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सृजनशील अलाभान्वित वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमतायुक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद एवं इसके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितवादी उपागम, अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियां, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। नेक्स्ट साथियों, उसमें इंग्लिश में सिलेबस आपका। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न पत्र सेकंड खंड सेकंड, भाषा प्रथम हिंदी, जो लैंग्वेज आपकी हिंदी, 30 प्रश्न 30 अंक होंगे, 30 मार्क्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम भाषा से। इसमें साथियों सिलेबस है, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे, जो कि साथियों निम्न है, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण,
राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर है सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है लैंग्वेज। फर्स्ट यदि आप इंग्लिश रखते हो तो उसका सिलेबस क्या होगा। टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे साथियों। इसमें अनसीन प्रोसे पैसेज, सिनोटम्स, एनोटम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोस पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, फ्रामिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स ऑफ अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजिक स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेस, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज। तो साथियों इसमें कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक का होगा। नेक्स्ट है भाषा प्रथम। यदि आप संस्कृत रखना चाहते हो तो सिलेबस क्या होगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के सिलेबस है। एक अपठित गद्यांश होगा जिसके आधार पर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हैं शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, कृत, क्रिया, पदचयन, वचन, लिंग, अव्यय, प्रश्न। राजस्थान ऐसे इतिहास, कला, संस्कृति धारी कृत्य एवं एकम अपठित पद्यांश व श्लोक। उपयुक्त एक पठितम पद्यांश व श्लोक आधारित कृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। इसमें व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो निम्न हैं। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, क्रिया, पदचयन, वचन, लकार, लिंग, अव्यय संबंधी प्रश्न। संख्या ज्ञानम, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तनम, लट लकारे, संस्कृतानुवाद, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्तये, लकार परिवर्तन प्रश्न, लट लंग लकार, लिट लकार, लोट विद लंग और लकार। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम, माहेश्वर सूत्राणाम संबंधी प्रश्न। जो माहेश्वरी सूत्र से संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण भिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल से विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकारा, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम, संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदान संबंधी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर कक्षा 12 तक का होगा। नेक्स्ट साथियों उर्दू, नेक्स्ट है सिंधी लैंग्वेज यदि आप रखना चाहो, पंजाबी, ये है गुजराती, हिंदी लैंग्वेज सेकेंड के रूप में आप यदि हिंदी रखना चाहते हो 30% 30 अंकों के होंगे। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे साथियों। वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन काल। एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्न बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन।
भाषा शिक्षण के मूल्यांकन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण एवं निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, जो 2024-25 का आधार पर होगा, और प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर है कक्षा 12 तक का होगा। नेक्स्ट साथियों, लैंग्वेज सेकंड यदि आप इंग्लिश रखना चाहते हो तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। अनसीन पैसेज, लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ड इन्फ्रेंस, अनसीन पोएम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन स्माइल, मेटाफोर, पर्सनोफिकेशन, एसोनेंस, रैम, मॉडल एक्स लग्जरीज, कॉमन एडम्स एंड फ्रेजर्स, लिटरेसी टर्म्स, एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेजिज्म, मेथड्स ऑफ एवल्यूशन रेमेडिकल टीचिंग। तो साथियों, इसका है कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक का होगा, और कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक्स है 2024-25 की, उसके आधार पर इसका प्रश्न पत्र होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज सेकंड यदि आप संस्कृत रखना चाहते हो तो साथियों 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के। सिलेबस क्या होगा तो देख लीजिए। एक अपठित गद्यांश के आधार पर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय संबंधी प्रश्न। एक अपठित पद्यांश यह श्लोक राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के आधार पर होगा, और इसमें निम्न व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे: संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वरी सूत्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ पूछी जाएंगी, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत पूछे जाएंगे, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत भाषा कौशल से विकास, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, सुनना, सुबोपली, संस्कृत शिक्षण अधिगम साधन, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण के साधन, संस्कृत पाठ्य पुस्तकें, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण के प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों के चयन एवं कठिनाई का स्तर है सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। ये हो गया हमारा साइकोलॉजी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में साथियों, और देखते हैं आपके लिए गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान कुल 60 प्रश्न होंगे, 60 अंकों के, जिसके साइंस और मैथ है। उनके लिए सब्जेक्ट से संबंधी साइंस और मैथ दोनों के लिए, साइंस और मैथ जिनके साइंस है या मैथ है, उन दोनों के लिए 30 क्वेश्चन गणित के, 30 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे। सिलेबस इस प्रकार से गणित का देखिए। घातांक और घात, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुणा, भाग, सर्वसमीकाएँ, गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, धन और धनमूल, दशमलव, परिमेय संख्याएँ, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशतता, दर, वृद्धि एवं ह्रास, रेखा किरण तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज एवं सर्व समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ एवं लंबवर्तीय बेलन, सममिति, सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार, रेखा चित्र एवं आयत रेखा चित्र, वर्तीय ग्राफ, पाई चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र, प्रायिकता, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं।
साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर है सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। विज्ञान का सिलेबस इस प्रकार से: सजीव एवं निर्जीव, परिचय, अंतर एवं लक्षण, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी एवं अलाभकारी, सजीव, पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, शोषण एवं उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य, पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण, शरीर में गति, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, फैलने के कारण और बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, जनन की विधियां, लैंगिक और अलैंगिक किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, जननात्मक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, बल एवं गति बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि, गति के प्रकार, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त एवं घूर्णन गति, दाब, वायुमंडलीय दाब, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ताप एवं उष्मा का अभिप्राय, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस एवं लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व, प्राकृतिक परिघटनाएं, तड़ित, भूकंप, पदार्थ की संरचना, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ के गुण, पदार्थों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड्स, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोकार्बन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दहन एवं ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक प्रभाव, संकटापन्न प्रजाति स्पीसीज, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियों, फसलों के प्रकार व उदाहरण, विज्ञान की संरचनाएं, प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। बहुविकल्पीय जो प्रश्न उनका मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। नेक्स्ट साथियों, जो आपका सिलेबस है एसएसटी का है, मैथ और विज्ञान का हो चुका है, तो एसएसटी का है साथियों सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, जिनके भी आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो उन सब का एक कॉमन सब्जेक्ट है सामाजिक। एसएसटी बनती है जिसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 अंकों के होंगे। इसके अलावा चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, सब्जेक्ट से संबंधित 60 प्रश्न होंगे, लैंग्वेज से संबंधित 60 प्रश्न होंगे 30-30, और 30 प्रश्न होंगे आपके साइकोलॉजी। तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं साथियों, 150 अंकों के। सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य, भारतीय संस्कृति का प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी, बृहत्तर भारत, मध्यकाल एवं आधुनिक काल,
चोल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, उद्देश्य का मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, कानून एवं सामाजिक न्याय, लिंग बोध, जेंडर परसेप्शन, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, सरकार गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन, न्यायपालिका, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, सौर मंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुमंडल एवं पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, भारत का भूगोल एवं संसाधन, भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं अफवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन, राजस्थान का इतिहास। तो साथियों, राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति एवं किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण एवं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान के मेले, त्यौहार एवं लोक कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत एवं संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, शिक्षा, शास्त्रीय मुद्दे, फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सेकंड, परीक्षा, अनुभव, साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रायोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक का होगा। ये था आपका SST का सिलेबस। तो दोस्तों, हमने लेवल सेकंड का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने जाना 30 क्वेश्चन होंगे साथियों साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज फर्स्ट, 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज सेकंड और 60 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से संबंधित। दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। तो रीट लेवल सेकंड की हम बात कर लेते हैं साथियों। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के अध्यापक जो बनते हैं उनका जो सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर साथियों बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ कुल 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वही है जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था लेवल सेकंड का। तो साइकोलॉजी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल सेम है साथियों। बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा आपका साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर है लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट यदि आप हिंदी रखना चाहते हो तो एज इट इज़ लेवल सेकंड व लेवल फर्स्ट जो लैंग्वेज का सिलेबस और जो साइकोलॉजी का सिलेबस सेम है साथियों। तो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड का चुनाव कर सकते हो। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों लेवल सेकंड वाला। तो लेवल सेकंड व लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है लगभग साथियों सेम है, तो वही सिलेबस रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सिलेबस क्या रहेगा आपका लेवल फर्स्ट में। तो लेवल फर्स्ट में देख लेते हैं साथियों आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आपका वो है
लेवल फर्स्ट का इसमें साथियों सबसे पहले मैथमेटिक्स गणित। तो साथियों गणित के इसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, वैदिक गणित, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्तक, एकीक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भारधारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयाँ और उनके संबंध, वर्गाकार एवं आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल परिमाप, गणित की प्रकृति एवं तर्कशक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई का स्तर है सेकेंडरी कक्षा 10 तक का होगा। अब साथियों जो 30 क्वेश्चन आपके वह है पर्यावरण अध्ययन के, 30 क्वेश्चन 30 अंकों के। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, हमारी सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां तथा गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि चित्रकला, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ हैं यहाँ पर, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसके महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबायोसिस, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान, सजीव जगत, पादपों जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित एवं वन्य क्षेत्रों एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ, जल वन, नम भूमि एवं मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई स्रोत, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ, काम में आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण शिक्षण का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक के
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई का इस तरह कक्षा 10 तक का होगा। तो दोस्तों ये था आपका लेवल फर्स्ट का सिलेबस, चाहे वह आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो। कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस होगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न लैंग्वेज फर्स्ट के, 30 प्रश्न लैंग्वेज सेकंड के, और 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन होंगे पर्यावरण के। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन 150 अंकों के होंगे। तो साथियों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का डिस्कस किया हमने सिलेबस इस वीडियो लेक्चर्स में। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। दोस्तों इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में कि सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। दोस्तों सिलेबस में जो बदलाव हुआ है, साइकोलॉजी में 2 बिंदु नए जुड़े हैं। एक तो है NEP 2020 व बाल कल्याणकारी योजना, दोनों टॉपिक मुख्य परीक्षा में ही हैं, फायदेमंद हुआ। ये दोनों टॉपिक मुख्य परीक्षा में भी हैं। हिंदी भाषा में राजस्थानी भाषा बोलियों का सामान्य परिचय, यह भी मुख्य परीक्षा में शामिल था, पात्रता में भी शामिल है। तो इससे फ़ायदा हो रहा आपका कि प्री और मेन दोनों में जोड़े गए हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। पर्यावरण आमूलचूल बदलाव, एक पंक्ति लिखी राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिससे ये मान सकते हैं कि पात्रता में भी अच्छे वेटेज में राजस्थान जीके के सामान्य प्रश्न आएंगे। कला संस्कृति साहित्य के बाकी कक्षा 1 से 5 तक की किताबों से प्रश्न आने तय हैं, जो टॉपिक सिलेबस में है उनसे। रीट प्री न्यू सिलेबस की बात करें लेवल सेकंड में साथियों, तो कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। मनोविज्ञान में देखें तो NEP 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, हिंदी भाषा फर्स्ट यदि आप लेते हो तो उसमें राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का परिचय। हिंदी भाषा यदि सेकंड में आप रखना चाहते हो तो राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार जोड़ा गया है। संस्कृत में साथियों राजस्थान के संस्कृत साहित्यकारों के योगदान को जोड़ा गया है। लेवल सेकंड की बात करें तो गणित में देखिए साथियों, स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय लेखा चित्र को जोड़ा गया है। रीट प्री न्यू सिलेबस लेवल फर्स्ट की बात करें तो कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। मनोविज्ञान, NEP 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, हिंदी भाषा फर्स्ट व सेकंड में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का परिचय, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब साथियों यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अंतर्गत है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो साथियों ये था आपके लिए सिलेबस से संबंधित पूरा वीडियो लेक्चर्स। इसके अलावा साथियों रीट 2024 के आवेदन पत्र के संबंध में कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न 1 है कि मैं रीट परीक्षा 2024 का आवेदन करने के लिए रजिस्टर कैसे करूं। तो साथियों आपको www.rajeducationboard.rajasthan.co.in के लिंक पर जाकर रीट 2024 पर क्लिक करना है। आप इसके लिए है सहायता ले सकते हो ई मित्र की। लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड दोनों का चयन करने के बाद इसमें जो डिटेल है आपसे मांगी जाएगी, भरी जाएगी। प्रश्न नंबर 2, मैं रजिस्टर चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं। तो साथियों आपको आसानी रहेगी, ई मित्र की सहायता लीजिए, वहां आप फॉर्म भरिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। रजिस्ट्रेशन के पश्चात पिताजी, माताजी, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर, लेवल किसी में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो उत्तर है इसका। तो साथियों चालान जनरेट होने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि किसी प्रकार से लौटाई नहीं जाएगी। परीक्षा शुल्क कितना है साथियों। तो परीक्षा शुल्क प्रथम लेवल के लिए 500, द्वितीय लेवल के लिए 550, दोनों के लिए है तो 750 रुपये। आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस टाइम आपका उसमें हो जाएगा, चालान जमा कराने की आवश्यकता आपको रहेगी नहीं। रसीद अपने पास रखनी है। आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकते हैं। तो 15/1/2025 तक आप आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। क्या आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात लौटाया जा सकता है। नहीं लौटाया जाएगा साथियों। परीक्षा का लेवल कौन सा सिलेक्ट करूं।
परीक्षा का लेवल है कक्षा 1 से 5 लेवल फर्स्ट है, कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड है। यदि आपकी योग्यता है बीएड है तो कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड के लिए आप पात्र हो। यदि आपकी योग्यता बीएसटीसी है तो कक्षा 1 से 5 तक लेवल फर्स्ट के लिए आप है योग्य हो। यदि दोनों कर रखी है तो दोनों के लिए आप योग्य हो। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया या नहीं? आप जाकर के चेक कर सकते हो पोर्टल पर। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया हूँ तो आप हैं तो पोर्टल पर जाकर के आप क्लिक करके ज्ञात कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म और साइन किस साइज में अपलोड करने हैं? तो फोटो का साइज़ है 20 KB से 50 KB, हस्ताक्षर है 20 KB से 50 KB, आधार कार्ड है 50 KB से 100 KB, 10वीं की अंक तालिका 50 KB से 100 KB, सभी इमेज का फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया, खो गया तो क्या करें? तो उसको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करके ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय कोई समस्या आए तो क्या करूं? ई मित्र पोर्टल पर जाइए, उनसे फॉर्म भरवाइए, आसानी से आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की रहेगी? आजीवन इसकी वैधता रहती है। क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र के रूप में चयन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप उसको प्राथमिकता दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें: अपनी रंगीन फ़ोटो स्पष्ट हो, नवीनतम हो, 2 अतिरिक्त फ़ोटो अपने पास रखें भविष्य के लिए। आधार कार्ड नंबर सही हो वो लेकर जाएं। 10वीं की अंक तालिका, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो लेकर जाएं। कैटेगरी सही भरें साथियों। टीएसपी, नॉन टीएसपी, दिव्यांग जो भी हैं। भाषा लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सही चूज करनी है आपको, परिवर्तन नहीं होगा एक बार होने के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर्स लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का सिलेबस से संबंधित। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।